तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 10 को। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हाव और सिस्टर मेई को दिखाया जाता है। और भाई हाव के जो सपने होते हैं सिस्टर मेई को लेकर वो टूटे पूरे के पूरे चूर चूर हो जाते हैं। तभी सिस्टर मेई कुछ वाटरमेलन लेकर आती है और उससे कह लगती है, हाव तुम काफ़ी समय से मेरे यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए नहीं आए हो। लो मैं तुम्हारे लिए कुछ वाटरमेलन लेकर आई हूँ, तुम इसे खा सकते हो। तुम्हें तेरे से शर्माने की जरूरत नहीं है हाव। तुम्हें जो भी चाहिए खाने के लिए तुम मुझे बता सकती हो अपनी सिस्टर मेई को। और उसकी इतनी ज़्यादा मस्कुलर बॉडी देखने के बाद हाव के मुंह से खून निकलने लगता है। ये एक बस चीज़ है दिखाने के लिए, कॉमेडी के लिए, असली में खून नहीं निकलता है भाई ये देखकर। और तभी वो सिस्टर मेई को कह लगता है ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन उसकी जो मेई होती है सिस्टर मेई, वो वाकई में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और उसे अपने कंधों से पकड़ लेती है दोनों हाथों से। इतनी ज़्यादा पावरफुल बॉडी होती है कि उस हाव को तो एकदम ऐसे ढक्कन का होता है ना, बोतल ढक्कन, ऐसे उठा लेती है। तभी सिस्टर मेई उसे उठाती है और उसे कह लगती है, तुम इतनी ज़्यादा पोलाइटली बात क्यों कर रहे हो मुझसे। और इतना ज़्यादा हिलाने के कारण हाव की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो पसीना पसीना होने लगता है। और उसकी सिस्टर मेही भी घबराने लगती है एकदम से कि आखिरकार ये हाव ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। और वो भी पसीना पसीना होने लगती है देखकर। तो हाव वाकई में बहुत ज़्यादा वीक है और सिस्टर मेरी तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल बन गई। और तभी अचानक से रोना चालू कर देती है सिस्टर में और कहने लगती है, हे हाव क्या तुम ठीक हो। और उसके पास बढ़ने लगती है और बोलने लगती है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ जरा 1 मीटर को। और इतनी ज़्यादा क्लोज आ जाती है, ये देखकर हाव की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन भाई सबका कहीं अलग ही टेस्ट है, सबका अलग अलग होता है, उसका कुछ नहीं कर सकते। और यह देखने के बाद, इतना क्लोज से ज़्यादा देखने के बाद हाव बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए पीछे छलांग लगाते हुए पीछे पहुंच जाता है। और उससे मना करते उससे क्या लगता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मेरा समय आ चुका है, मेरा समय खत्म हो चुका है, मैं जा रहा हूँ। हाथ में घड़ी देखता है लेकिन उसके पास घड़ी है ही नहीं, इमेजिनरी वॉच होती है ये। और वहाँ से भागती हुई कहने लगता है, सिस्टर में मेरे पास अभी भी कुछ काम करने के लिए है, तो मैं आज तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मैं घर वापस जा रहा हूँ। तभी सिस्टर में इससे कह लगती है, जरा 1 मिनट रुको, वहाँ से जाने से पहले अपना नंबर तो देते जाओ। और वो इतना ज़्यादा डरा हुआ होता है सिस्टर मई को देखकर कि वो वहाँ से भाग जाता है। बेचारे के पूरे सपने टूट गए और भाई साहब हमारे व्यूअर्स के भी। और तभी वो घर पर पहुँच जाता है और हमें बताता है कि इस वर्ल्ड का जो आयरन लॉ है वो उसने मेरे को बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया है। जरा मेरी इस क्यूट सी और जेंटल सिस्टर मेग तो देखो, उसे तो इस वर्ल्ड ने किंग कॉन्ग बना दिया, किंग कॉन्ग। और वो घबराते हुए अपने घर के अंदर आता है और दरवाज़ा खोलता है और बोलने लगता है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे अपनी जिम में जाना होगा और मुझे थाई क्लासेस चालू करनी होंगी। और तो और मैंने आखिरी बार देखा था कि इसकी प्राइसिंग कितनी है। और तो और वो चेक करने के बाद मुझे ये भी तय करना है कि मैं अपनी सिस्टर क्वीन के लिए क्या प्रेजेंट बाय करता हूँ। और तो और मुझे अपने क्लोजेट के जितने भी कपड़े हैं वो भी सारे के सारे बदलने हैं। इतना सारा खर्चा देखने सोचने के बाद तो उसके सारे के सारे पैसे ही उड़ जाते हैं। और जैसे ही घर के अंदर आता है वो इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था पैसों को लेकर कि वो अपने बाल खुजाने लगता है और बोलता है, आखिरकार इतनी ज़्यादा चीज़ें पैसा क्यों मांगती हैं। अगर ये सब चलता रहा तो आखिरकार मैं कब ब्लड मून के सीक्रेट के बारे में पता लगा पाऊंगा। इतना सोच ही रहा होता है तभी उसी आवाज़ आती है उसकी सिस्टर क्वीन की और कह रही होती है, हे हाँ तुम वापस आ गए हो, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और अचानक से सुनता है, हे सिस्टर क्वीन क्वीन क्या तुम घर पर हो। और अचानक से सामने देखता है तो उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है शर्म के मारे और पूरा पूरा जिला लाल पड़ जाता है। और सामने देखता है तो कुछ और ही सीन चल रहे होते हैं यहाँ पर। तो कहीं बवाल मचा रखा है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो सिस्टर है वो उल्टा योगा कर रही है। ये है सीन, कतई भाई हिला दिया। 5 यूज़ किया है क्या। और हाँ कहने लगता है इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया की जो लड़कियां हैं वो अभी भी योगा प्रैक्टिस करती हैं। और तभी वो अपनी सिस्टर क्वीन से पूछ लगता है, सिस्टर क्वीन क्या तुम योगा प्रैक्टिस कर रही हो। तभी सिस्टर क्वीन कह रहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जिम में जितनी भी तुम्हारी ओल्डर सिस्टर्स हैं वह सभी की सभी जिम प्रैक्टिस करते करते बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं। और उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसा ट्राई करते हैं जो बॉयज़ ट्राई करते हैं हमेशा, तो चलो देखते हैं क्या किया जाए। और वो अपनी योगा प्रैक्टिस से उठ जाती है, कहीं बवाल लग रही है। यह सुनने के बाद वो थोड़ा घबराने लगता है और मन में सोचते कहने लगता है, क्या गाइस इस दुनिया में भी योगा भी प्रैक्टिस किया जाता है बॉयज़ के जरिए। इसका मतलब कहने का मतलब ये है, सिचुएशन क्या मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस दुनिया में योगा को सिर्फ बॉयज़ इस्तेमाल करते हैं और जो लड़कियाँ होती हैं वो जिम जाती हैं, समझ गए। ये दुनिया का रूल इस तरीके से कह सकते हैं। ये सोचने के बाद, सुनने के बाद खासकर हाँ बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है, जैसे कि योगा लड़कों के लिए डेली का रूटीन बना दिया हो। तभी सिस्टर को उसकी और ज़्यादा नज़दीक आती है और उससे पूछ लगती है, क्या तुम योगा प्रैक्टिस करना चाहोगे मेरे साथ। कहाँ जा रहे हैं बेटा, हाथ हाथ देखकर भैया, देख कर रास्ता भटक गए, एड्रेस बताओ रे सब लोग मिलके, कमेंट करके एड्रेस बताओ ना कहाँ जा रहे हैं हाथ, थोड़ा थोड़ा सही रास्ते पे पहुंच जाए, गलत रास्ता पकड़ लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तभी उसकी जो सिस्टर क्वीन होती है वो उसका हाथ पकड़ते हुए ऊपर करती है और उससे कहने लगती है, इस दुनिया में एक लड़के को इतना ज़्यादा स्किनी होना, इतना ज़्यादा पतला होना भी ठीक नहीं है। क्या होगा अगर उसे स्कूल में बुली किया जाता हो तो। और तभी भाई साहब उसका जोश चढ़ जाता है, एकदम से खून 220 पे पहुंच जाता।
हाव का और कहने लगता है इसे मैं और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता और नहीं झेल सकता मैं। और तभी उसे अपनी सिस्टर मेन को बहुत ज़्यादा नज़दीक बुलाता है और भाई साहब अब मारना ना असली मर्द वाली एक्शन। और उससे कहने लगता है अब जबकि हमारी सिस्टर को इनको ने ये कह ही दिया है तो क्यों ना तुम मेरे साथ आर्म रेसलिंग कर लो थोड़ी सी। ये देखकर उसकी सिस्टर क्वीन एकदम से सरप्राइज तो होती है लेकिन वो मान जाती है। और तभी हाव अपनी सिस्टर क्वीन से कहने लगता है कैसा लगा जो हार जाएगा वो जीतने वाले की एक इच्छा पूरी करेगा। और सिस्टर क्वीन मान जाती है। तभी सिस्टर क्वीन हाव से पूछने लगती है क्या हम लोग अभी स्टार्ट कर सकते हैं। और दोनों के दोनों आर्म रेसलिंग करने के लिए रेडी हैं। और हाव भी कह देता है मैं भी तैयार हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। तभी मन में सोचती है हाव कहने लगता है ये नॉर्मल आर्म रेसलिंग नहीं है बल्कि मैं एक मर्द की डिग्निटी है, इज्जत का सवाल है बाबा, इज्जत का। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हाव की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है कि वो उसके हाथ को बिल्कुल हिला तक नहीं पा रहा होता है। ये देखने के बाद तो पूरा कांपने लगता है उसका हाथ और बोलने लगता है मैंने अपने हाथ को ऑलरेडी डब कर लिया था फिर भी ये क्यों नहीं कर पा रहा कुछ भी, सच में मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ क्या। और बताने लगता है कि हमारे जो दुनिया है मेरे अर्थ पर वहाँ पर ट्रिलियंस और बिलियंस लोगों ने मतलब इन लड़कों ने इस तरीके की हार्डशिप एंड्योर किया ना पूरी की पूरी ज़िंदगी भर में सर्वाइव करने के लिए उस दुनिया में और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कि उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। और मुझे इस दुनिया में इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है एक लड़की की तरह, क्यूट गर्ल की तरह और कमज़ोर। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए जीतना होगा। लेकिन सिस्टर क्वीन उससे कहने लगती है हे हाँ मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही जोश में आज, क्या ये सच में इतना ज़्यादा अच्छा है। तभी अचानक से उसका जो हाथ होता है वो बहुत ज़्यादा दुख रहा होता है और कहने लगता है ओ मम्मी मेरा हाथ बहुत दुख रहा है। और अपने आप को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए अपने आप को मनाता है और कहने लगता है नहीं मैं अभी हार नहीं मान सकता। भले ही तुम्हारी बॉडी तुम्हें सपोर्ट नहीं करे लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी विल पावर को दिखाना होगा एज अ मैन। तभी सिस्टर क्वीन उससे कहने लगती है अगर तुम इस चीज़ को इस तरीके से कंटिन्यू करते रहे हो तो तुम्हें चोट लग जाएगी। और तभी वो बिना किसी परेशानी के उसे हरा देती है लेकिन दूसरी तरफ अपने हाथ से उसके हाथ को बचा भी लेती है ताकि ज़्यादा चोट ना लगे। और भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा डरा और पसीने पसीने छूट रहे होगे। तभी सिस्टर क्वीन हंसती है उससे कहने लगती है जो मेरा हाव है उसने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, हर दिन हार्ड वर्क करता है और अपने हाथों को चोट मत पहुंचाना। लेकिन तभी हाउ उससे कहने लगता है ठीक है सिस्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ सिस्टर क्वीन, मैं अपनी हार मानने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझे बता सकती हो। तभी जो सिस्टर क्वीन होती है वो उसका हाथ पकड़ती है और कितने क्यूट से पकड़ लेती है और उससे कहने लगती है तुम्हारी सिस्टर को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, वो बस तुमसे ये चाहती है कि वो तुम्हारे घुटनों पर लेट जाए, पिलो की तरह इस्तेमाल करे। और नीप लिंक सुनते ही भाई साहब उसके सपने कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्योंकि पता है ना मुंह कहाँ पड़ जाएगा, सीधे गुफा। छोड़ो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, शर्म के मारे उसका चेहरा भी लाल पड़ जाता है और कहने लगता है क्या नीप लो, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वाली बात है, इस जैसी कोई चीज़ हो भी सकती है। और उसे बोल देता है कोई बात नहीं अभी कर देता हूँ। लेकिन तभी अचानक से जो सिस्टर क्वीन होती है वो उसके पैरों पर लेट जाती है मुंह कर उस तरफ। भाई कुछ याद आ रहा है लोगों को। ये देखते ही हाव बहुत ज़्यादा शौक और सरप्राइज होता है क्योंकि वो सोच रहा था कि ये उसके पैरों पर लेटेगा लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, ये उसके पैरों पर लेट गई। तभी सिस्टर क्वीन उससे कहने लगती है जो मेरे हाव के पैर है वो वाकई में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, जैसा कि मैंने सोचा था जब भी इसके पैरों पर पिलो की तरह इस्तेमाल किया इसके पैरों को, ये तो वाकई में मेरे लिए जन्नत से कम नहीं है। तभी ये देखने के बाद तो हाउ टोटली शॉक होता है और कहने लगता है क्या ये मेरा लैप पिलो था, मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। तभी सिस्टर क्वीन उससे कहने लगती है और उससे पूछ लगती है क्या तुम्हारी सिस्टर कुछ और देर के लिए इस तरीके से लेट सकती है। भाई मुंह कहाँ पर है जरा देखो तो सही गाइस, यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे, इसका जो मुंह है ना वो गलत जगह पर है, अभी कुछ हो आ गया तो खेल मतलब बिगड़ जाएगा, थोड़ा सही नहीं लग रहा। और भाई साहब जो हाव होता है वो उसकी बात सुनता है, मन में सोचता कहने लगता है क्या सच में ऐसी बात है, तुम जितनी देर तक चाहो उतनी देर तक लेटी सकती हो मेरे पैरों पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और इसी मस्त मस्त लैप लो के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर, साइनिंग आउट।